Hello students, continuing to the part 7 of the transportation problem, in which we have done degeneracy in transportation problem in detail. Now we are doing some exceptional cases in transportation problem. One of that is unbalanced problem. पहले भी हमने थोड़ा इसको डिस्कस किया है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम व्हेन अवेलेबिलिटी इन द फैक्ट्रीज इज इक्वल टू requirement of the warehouse, that problem is called balanced problem. Means summation ai is equal to summation bj's, then this is balanced problem. If availability is not equal to requirement, then that problem is called unbalanced problem. लेकिन जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसे हमें बैलेंस करके ही सॉल्व करना है, अनबैलेंस को सॉल्व नहीं करना है. जैसे आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है इज इट बैलेंस्ड, अगर नहीं तो उसको हमने बैलेंस करना है. लेट मी सी हाउ टू मेक इट बैलेंस्ड. तो अभी ये देखो, ये एग्जाम्पल लिया मैंने. यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी है 8, 12, 20 प्लस 30, 14, ये 34 हो गया. इधर 4, 6 ये रिक्वायरमेंट है, 4, 6, 20 ये 30 बनती है रिक्वायरमेंट. अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक और जैसे ए बी सी है तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे डी नाम से और ब्रैकेट में लिखेंगे डमी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देंगे 0 और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर देंगे 4 और ऐड कर देंगे ताकि ये टोटल 34 हो जाए. 4, 6, 10 प्लस 20, 30 प्लस 4, 34 हो गया. इस तरह से तो हमने कंटिन्यूशन में एक और कॉलम ऐड करके डमी लिखकर उसको 0 CIJ कॉस्ट 0 देकर और रिक्वायरमेंट उतनी ही ऐड करके इसको बैलेंस कर लेना है. इसके बाद ये आपकी वही सेम प्रॉब्लम है जैसे बैलेंस प्रॉब्लम गिवन होती है. आपने बिल्कुल सेम मेथड से वैसे ही करना है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ या लो कॉस्ट लगाओ या वैम लगा के इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालो, उसके बाद ऑप्टिमैलिटी जो प्रोसेस है वो लगाओ, मोदी मेथड लगाओ और फाइनल पे आप प्रोसीड करो. तो दूसरा हो सकता है कि अगर रिक्वायरमेंट जैसे यहाँ पे सपोज मैं ले लेती हूँ 10 ले लेती हूँ, तो ये 24 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया. आपका अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 30 हो गई अवेलेबिलिटी. लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 4, 10, ये रिक्वायरमेंट कितनी है 34 हो गई. तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और रो बना लेंगे PQR, तो यहाँ पे S और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे डमी जरूर लिखना है साथ में. और इसके सारे जो एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज आपने 0, 0 दे देनी है, सारी कॉस्ट 0, 0 दे देनी है. और यहाँ पर इधर आपके पास 1, 1, 2, 3 और यहाँ पे पहले 8, 10 और इसको एक नंबर और दे देंगे, 4 दे देंगे यहाँ पे. तो इस तरह से ये 34 हो गया. तो अब आपकी ये बैलेंस प्रॉब्लम हो गई. इस तरह से ये आपकी 3/4 मैट्रिक्स बन गई है और इसमें M/N जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये 3/4 हो गया और इसको आपने वैसे ही उसी मेथड से सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. ये पहले भी मैंने आपको बताया. अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में अगर DIJ आपको कहीं 0 मिल जाता है, जैसे DIJ हम निकालते हैं तो उसमें DIJ अगर 0 आ जाता है, this indicates that there is one more solution, one or more than one solutions can be there, but the transportation cost, minimum transportation cost will be the same. means किसी और solution से, किसी और value से भी same transportation cost आ सकती है. तो इसके बाद है थर्ड prohibited transportation routes. कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर रूट ब्लॉक होता है, जैसे आजकल है कि किसान आंदोलन चला हुआ ना कि ये इधर से क्या कि इस रूट से नहीं जाना है, इस रूट से जाना है, पर्टिकुलर रूट ब्लॉक है, उस रूट से ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता है. तो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा वहाँ पे या तो इस तरह से डैश लगा होगा कोस्ट की जगह पे क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकते, या आपका क्या होगा कि डैश या क्रॉस या इन्फिनिटी ऐसा कुछ लगा होगा. इट मीन्स वहाँ पे उसको आपने डील ही नहीं करना, तो आपको उसको देख के घबराना नहीं है. ये प्रोहिबिटेड रूट है, मीन्स इसको आपने डील ही नहीं करना, माना ही नहीं है ये एंट्री. बाकी सबको देख के आपने सेम ऐसे ही प्रोसीड करना है जैसे बाकी क्वेश्चंस करते हैं. तो नेक्स्ट है फोर्थ वन इज मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. बच्चों ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये मिनिमाइज कर रहा है। जब मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया, मैंने ऊपर लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू समेशन xij जो लिखा है, तो मतलब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी। जो आप प्रॉब्लम आपको गिवन है, एनालाइज करते हैं, तो हो सकता है वो मैक्सिमाइजेशन में गिवन हो, मैक्सिमाइजेशन की फॉर्मेट में गिवन हो। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको रेवेन्यू दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको डेटा जो है प्रॉफिट की फॉर्म में गिवन है या रेवेन्यू की फॉर्म में गिवन है, तो वो तो आपका जो है मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में होता है। तो उसको आपने पहले मिनिमाइजेशन में चेंज करना है, उस मैट्रिक्स को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यही मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो आपने क्या करना होता है, प्रॉफिट की फॉर्म में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो आपने उसको मिनिमाइजेशन में कैसे चेंज करना है, यहाँ से आपने इसमें से मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट आपने सर्च कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स इज 10। तो इस एलिमेंट में से बाकी सब एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो मिनिमाइजेशन की आ जाएगी। इसे 10 है, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 5 7 5 7 0 8। ये जो आपके पास अब मैट्रिक्स आ गई है, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ मिनिमाइजेशन। तो ये मिनिमाइज्ड मैट्रिक्स है और इसको आपने फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना है। फिर आपने ये देखना है कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन है। अगर मैक्सिमाइजेशन है तो उसको इस तरीके से मिनिमाइजेशन में चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने ये बाकी सब प्रोसेसेस करनी है जो हमने पहले कई बार मैंने आपको बता दिया। तो एक और चीज़ होती है ट्रांसशिपमेंट, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, इसमें क्या है कि ओरिजिन होता है और डेस्टिनेशन होता है। ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ कमोडिटी जाती है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ जाने की कॉस्ट है, मीन्स वन वे रूट है। और ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, टू वे रूट होता है, मीन्स ओरिजिन से डेस्टिनेशन भी जा सकते हैं, डेस्टिनेशन से ओरिजिन भी जा सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट जैसे ये होते हैं ना, पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, शिप इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। तो उसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उस टाइप के एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे। बस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम भी होती है। तो यहीं तक कि आपके सिलेबस में था अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम तक, बाकी ये सब भी मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया आपके नॉलेज के लिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने समझ लेना है। तो आपका इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, और मैं आपको इसके PDF आपको इसी ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी। नोट्स मीन्स उसमें आपके लिए, आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट आपको मेरी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, अबाउट 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको उसमें दूंगी, और थ्योरी भी होगी, तो वो आपने अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। तो PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।